नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक को छोड़कर किस तरह से अपने धाम को गए, इसका वर्णन हमें भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। एक बार ऋषि विश्वामित्र और कुछ अन्य ऋषि द्वारका नगरी जाते हैं, तो द्वारका में कृष्ण के पुत्र और अन्य यदुवंशी कुमार मिलकर उनके साथ कुछ मजाक करते हैं। तो ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। उन ऋषियों के जाने के बाद द्वारका में धीरे धीरे कुछ न कुछ अपशगुन होने लगे। फिर धीरे धीरे करके सारे यदुवंशियों का नाश हो गया। गांधारी ने भी अपने पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल होकर कृष्ण को श्राप दिया था। घटना के बाद बलराम ने भी अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दूर से एक बहेलिये ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल उसे ऐसा लगा जैसे हिरण का मुख है, तो उसने दूर से ही तीर चला दिया। तीर भगवान के शरीर पे जाकर लगा और भगवान अपने शरीर समेत ही भगवत धाम को चले गए। कई मान्यताएं ये भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पांडवों ने किया था। उनका सारा शरीर तो जल गया, मगर शरीर का एक अंग, उनका हृदय, वैसा का वैसे ही अंत तक जलता ही रहा। उसके बाद उनके हृदय को जल में प्रवाह कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण की देह का ये हिस्सा राजा इंद्रद्युम्न को मिला। इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने उस हृदय को ले जाकर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर स्थापित करवा दिया और आज तक भी भगवान के शरीर का वो अंग वहीं पे मौजूद है। जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। ये मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं, इसलिए इन्हें हर 12 साल में बदला जाता है और श्री कृष्ण भगवान का जो दिल है उसे भी पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। जब ये मूर्तियां बदली जाती हैं तो पुजारी जी की आंखों में और हाथों में पट्टियां बांध देते हैं, ताकि वो ना ही इन्हें छू सकें और ना ही देख सकें। तब से लेके आज तक इस मंदिर में रहस्यमय तरीके से चमत्कार होते आ रहे हैं और कुछ चमत्कार तो ऐसे हैं जो हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि मंदिर के ऊपर एक झंडा फहराता है जो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में ही लहराता है। मंदिर के झंडे को हर रोज बदला जाता है और मंदिर के कोई एक पुजारी उस गुंबद के ऊपर चढ़ के उस झंडे को बदलते हैं। उस झंडे की दिन में किसी भी वक्त आप देखेंगे तो जमीन पे उसकी छाया नजर नहीं आएगी। और मान्यता ये भी है मंदिर की कि अगर किसी दिन झंडा बदलना भूल गए तो वो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र हम किसी भी दिशा में जाकर देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो हमारे सामने ही है। चमत्कार ये भी है कि मंदिर में चाहे कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। उस मंदिर के रसोई में 800 लोग मिलकर प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद बनाने का तरीका भी अलग है। एक अनोखे तरीके से प्रसाद बनता है। प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तनों को रखा जाता है, एक के ऊपर एक करके। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले का प्रसाद तैयार होता है, धीरे धीरे करके सबसे नीचे वाले का सबसे लास्ट में। उस मंदिर की गुंबद पे ना ही कोई पक्षी बैठता है और ना ही किसी विमान को जाने की अनुमति है। इन्हीं सब चमत्कारों से पता चलता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति उस मंदिर में मौजूद है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।